हेलो स्टूडेंट्स। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओजोन लेयर। ओके, इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक थे बट वो आपके इस बार के सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, तो हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं आप इस चैप्टर का, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या हुई, जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में अबव जाते हैं, ठीक है, अबव जाते रहेंगे एटमॉस्फेयर में, तो एक ट्राई एटॉमिक 3 एटम वाला एक मॉलिक्यूल मिलता है ऑक्सीजन का। उस और वो क्या है, गैस है, और उसका फॉर्मूला है O3, जिसको हम ओजोन बोलते हैं। O2 हो गई ऑक्सीजन, O3 हो गई ओजोन। ओजोन जो है पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो एंड इज नॉट स्टेबल नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर सरफेस के अर्थ के सरफेस के नियर होगी, वो नज़दीक होगी, तो वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये जो गैस है ये डिसोशिएट कर जाती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब एक O2 का मॉलिक्यूल देगी और एक नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देगी। किसकी वजह से? यूवी रेडिएशंस की वजह से, जो कि हमें सनलाइट से मिलती हैं। तो O3 जो है किस में डिसोशिएट होगी, जिसको हम फोटो डिसोसिएशन बोलते हैं। फोटो क्यों? क्योंकि यूवी रेडिएशन सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए फोटो डिसोसिएशन, डिसोशिएट कर गया। O3 किस में? O2 प्लस ओ नेसेंट ऑक्सीजन में। तो ओजोन जो है ना, इसकी कैपेसिटी है कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं सन की, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो यूवी रेडिएशंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इवन ह्यूमंस के लिए भी, ठीक है। तो ये जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं ये इतने हैं कि ये स्किन कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर जो है कैसे होती है, डिप्लीश कैसे होती है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय कैसे हो जाती है। तो ओजोन लेयर कंप्राइजिंग ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन अबाउट 80 to 50 किलोमीटर अबव इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन होती है ओजोन की कहाँ पे? 18 से 50 किलोमीटर अबव फ्रॉम अर्थ सरफेस टुवर्ड अपसाइड, है ना। तो उसको हम बोलेंगे ओजोन ब्लैंकेट। जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ओजोन की, वहाँ उसको पोजीशन को बोलेंगे ओजोन ब्लैंकेट। तो रिसेंटली जो रिसर्च हुई है, तो ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो जा रही है, मतलब डिस्ट्रॉय होती जा रही है। कॉज क्या बताया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, गैसेस हैं ऐसी, ग्रुप ऑफ गैसेस हैं ऐसी, जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। दीज केमिकल्स जो हैं ये यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर में होते हैं यूज़, एयर कंडीशनर्स में होते हैं, कैसे? एज अ कूलेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये कहाँ से आती हैं? इन केमिकल से ये गैसेस आती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर देयरफॉर टर्म्ड एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS। वेरियस काइंड ऑफ स्प्रेज लाइक रूम फ्रेशनर, परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स कंटेन बोथ क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो ये जो डिओड्रेंट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, परफ्यूम्स भी, ये क्या? क्लोरीन और फ्लोरीन होती है इनमें, ठीक है, जो कि स्टेबल होते हैं एंड आर नॉट डिग्रेडेबल, दे परसिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब ये इतने स्टेबल हैं कि यूवी रेडिएशन में भी ये जो है बाहर एटमॉस्फेयर में भी ये स्टेबल रहेंगे, ठीक है। वंस दे रीच द ओजोन लेयर दे रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ओजोन प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब ये ओजोन लेयर वाले ओजोन ब्लैंकेट में पहुंच जाते हैं, तो ये क्या कर जाएंगे, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और ओजोन का अमाउंट जितना वहाँ पे है उसको कम कर देंगे, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा कि ओजोन लेयर में जो है हमने होल डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने, जो कि अंटार्कटिका में है, ठीक है, अबव द अंटार्कटिका। इफ मोर डैमेज इज डन टू द ओजोन लेयर एंड यूवी रेडिएशंस आर अलाउड टू रीच द अर्थ, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इट वुड कॉज टू ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग इज टू डिफिकल्ट
इज डिफिकल्ट टू इमेजिन। अगर वो होल बढ़ता गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन इसी तरह से होती गई, तो ह्यूमंस के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है यूवी रेडिएशंस का। क्यों? क्योंकि ये ओजोन लेयर जो है ना, एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारी बॉडी पे, ठीक है। एज अ प्रोटेक्टिंग कवरिंग है हमारी बॉडी के लिए भी और अर्थ के लिए भी, ठीक है। इसीलिए जो है ओजोन को जो है जितना हो सके उतना कम हमें इस तरह के केमिकल्स यूज करने चाहिए। ऑन दिस अकाउंट एनवायरमेंटलिस्ट एंड ऑल अदर्स कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ शेयर देयर ओपिनियन दैट स्ट्रिक्ट स्टेप्स आर needed to be taken to prevent the further deterioration of the ozone layer। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि अगर ये इसकी ओजोन लेयर की डिप्लीशन ना हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने अपनी ओपिनियन, अपनी सलाह दी है कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो कि ओजोन लेयर को बचा सकें, हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन विंडो में दिया हुआ इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। इफेक्ट्स क्या होते हैं ओजोन लेयर के? द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अलाउज द एंट्री ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन to reach the surface of Earth. These harmful UV radiations can cause cataract। कैटरेक्ट आई का डिफेक्ट होता है, कैटरेक्ट, ठीक है। कैंसर, डैमेज द इम्यून सिस्टम, स्मॉग फॉर्मेशन, डिक्रीज्ड क्रॉप यील्ड। देख लो फसल पे भी इसका असर है। स्मॉग जो पड़ी होती है ना, आजकल देखोगे आप, स्मॉग भी होती है, स्मोक प्लस फॉग को मिलके जो बनती है, ठीक है, उसको हम स्मॉग बोलते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा हो जाएगी तो दिखाई नहीं देगा, क्लियरिटी नहीं रहेगी इन्वायरमेंट में, ओके। तो ये था आपका। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। अच्छा, एक मिनट, एक और होगी इसमें स्लाइड। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करें? अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारी संपत्ति है ना, और ये बहुत ही यूज़फुल भी हैं हमारी सर्वाइवल के लिए भी, और ऑर्गेनिजम्स जो जितने भी इस अर्थ पे हैं वो उनके लिए भी सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल हैं। इट इज़ नॉट ओनली दैट दे प्रोवाइड यूजफुल थिंग्स टू अस, इनफैक्ट दे ब्रिंग अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट एंड मेक इट स्टेबल। ऐसा नहीं है कि ये जो है हमें यूजफुल थिंग्स ही देते हैं, इन्होंने बैलेंस बिठाया हुआ है एनवायरनमेंट का और स्टेबल किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली the enormous increase in human population aided with technology developments and desire to produce more and get more from the nature has resulted in greater demand of our natural resources। तो जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, हम हमारी डिज़ायर है, हमारी इच्छा है कि हम और नया कुछ बनाएं, नेचर से और लेते रहें, तो वो डिमांड जो है नेचुरल रिसोर्सेज की वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए जो वो क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। हम रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए हम उसको यूज करते जा रहे हैं, तो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, मतलब खत्म हो सकते हैं, ठीक है। Man's unthoughtful actions have created a situation posing a serious threat to our exhaustible natural resources। तो आदमी के जो ये बिना विचार वाले कुछ एक्शंस होते हैं ऐसे, जिसमें जिससे जो है एक थ्रेट है हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज पे, ठीक है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से? जो खत्म हो सकते हैं उन पे। Environmentalists have warned that if the natural resources are not conserved, serious consequences would occur in nature which would adversely affect us। Okay? तो इन्होंने बोला भी है एनवायरमेंटलिस्ट ने कि अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व ना किया गया तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं हमारी बॉडी पे, ठीक है, नेचर पे। ओके, थैंक यू।